Everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of Indian Partnership Act, today we shall understand the most important topic of this act, that is the different kind of partners. So let's get quickly started. Number 1, active partner. ये पार्टनर कैपिटल भी लाता है एंड एक्टिवली फर्म में पार्टिसिपेट भी करता है। एक्टिव पार्टनर को वर्किंग पार्टनर भी कहा जाता है। फर्म के प्रॉफिट में से एक्टिव पार्टनर एंजॉयज हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड हिज लायबिलिटीज आल्सो अनलिमिटेड। क्योंकि एक्टिव पार्टनर एक्टिवली हर डिसीजन मेकिंग में बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, even an outsider knows that he is a partner of this firm. Active partner represent the firm to an outsider and act as an agent for other partners. इन्हें मैनेजिंग पार्टनर भी कहा जाता है। फर्म की ओवरऑल फंक्शनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो ऑन द एक्टिव पार्टनर। अब क्योंकि ये फर्म के हर एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि इनके रेजिग्नेशन पे पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर देना पड़ता है, दैट इज दिस पार्टनर इज नो लॉन्गर अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म। नंबर 2, स्लीपिंग पार्टनर। ये वो पार्टनर है जो सिर्फ फर्म में कैपिटल यानी पैसे लाता है। ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द फर्म। इसीलिए स्लीपिंग पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर भी कहा जाता है। अब क्योंकि इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, आउटसाइडर्स डोंट नो देम एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। हाँ, इनकी लाइबिलिटी कुछ कम नहीं होती है। इवन स्लीपिंग पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर जस्ट लाइक एनी अदर पार्टनर। इनके रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन पे रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक नोटिस नहीं होता है। 3 इज सीक्रेट पार्टनर। अगेन, सीक्रेट पार्टनर कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है, प्लस he also participates in the functioning of the firm actively, but उसका relation with the firm is hidden, that is not known to the outside public. However, he enjoys same rights in the sharing of profit and further उसकी liabilities भी unlimited होती है। Number 4, partners in profit only. ये पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, बट बिजनेस के फंक्शनिंग में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ये पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेगा, बट बिजनेस के लॉसेस में दे डोंट बेयर द लॉसेस। नंबर 5, सब पार्टनर्स। पार्टनर का पार्टनर इज कॉल्ड एज सब पार्टनर। सब पार्टनर डायरेक्टली फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं। इनका पार्टनरशिप फर्म में कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं होता है। इनका अग्रीमेंट डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल पार्टनर के साथ होता है, नॉट विद द एंटायर पार्टनरशिप फर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। जो भी प्रॉफिट होता है दोनों में 50-50 डिवाइड होता है। अब ए हैज इंडिविजुअली एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद सी, जो ए के बिहाफ एंड इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। अब सी यहाँ ए का पार्टनर है। ए के प्रॉफिट रेशियो में से ए विल शेयर सम प्रॉफिट टू सी फॉर हिज वर्क। दिस मेक्स सी अ सब पार्टनर। Always remember, for all the acts of sub partner, main partner will be liable. यानी सी के हर एक्ट के लिए कौन लाइबल होगा? Of course, ए लाइबल होगा। नंबर 6, माइनर पार्टनर। अब बच्चों, हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में we have understood that even a minor can become a partner in a partnership firm. हाँ, एक माइनर को पार्टनर एडमिट करने के लिए सारे मेजर पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है। माइनर पार्टनर के कुछ एक्सेप्शनल रूल्स भी हैं, जैसे he will enjoy the profits earned by the firm, but he will not be liable for any losses or any liabilities of other partners. Further, minor partner को हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। 7 is nominal partner. Nominal partner वो पार्टनर है जो अपना नाम एंड रेपुटेशन फर्म में लेकर आते हैं, जिससे फर्म एक्स्ट्रा प्रिविलेज एंजॉय करता है। जनरली ये पार्टनर इसीलिए फर्म में ऐड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेम एंड रेपुटेशन, जिससे बिजनेस का नाम हो एंड बिजनेस एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस। जाहिर सी बात है, अगर आपके फर्म में शाहरुख खान एज अ पार्टनर बन जाता है तो ऑटोमेटिकली योर फर्म विल एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ हिज नेम। नॉमिनल पार्टनर ना कैपिटल लाता है और ना ही डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉमिनल पार्टनर ना ही प्रॉफिट शेयर करता है और ना ही लॉसेस बेयर करता है, बट उसके एक्ट्स एंड कंडक्ट्स के लिए he will be liable to an outsider on behalf of the firm. So बच्चों, this was the different types of partners under this act. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. For the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.